नीचे से जमीनी कार्यकर्ता जिन्होंने पंच का चुनाव लड़ा 1995 में, 2005 से लेकर 15 तक 3 बार सरपंच रही, फिर वो जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की बनी। जिला अध्यक्ष के बाद उनको जो दायित्व मिलते गए, महिला आयोग की अध्यक्ष, जिला प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, ऐसे लगातार काम करते करते जिन्होंने पीएचडी भी उस दौरान की, ऐसी डॉक्टर लता वानखेड़े के चुनाव प्रचार और प्रसार हेतु आज मंडी बामोरा में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, आज हम 14 अप्रैल जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ और जिन्होंने निर्माण किया, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के साथ बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उमंग और उल्लास के साथ हम आज कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार इस क्षेत्र में अपना प्रभाव भी रखते हैं, जिनको बहुत अनुभव भी है और लगातार कई बार सरपंच रहे, उनके पुत्र भी, वो भी और अभी भी मंडल के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने इस क्षेत्र को बहुत गंभीरता के साथ हर बार विजयश्री दिलवाई। ऐसे आदरणीय बड़े भाई रतन सरपंच जी, हमारे साथ आदरणीय विश्वनाथ जी, दादा भगवान दास खटीक जी, जिनका नाम मंडी बामोरा में एक बहुत सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी पूरी जीवन को न्यौछावर किया। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी, आदरणीय मुकेश कटारे जी, आदरणीय विष्णु नामदेव जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय रूप सिंह जी, दादा बापट जी, सतीश जैन जी और बहुत ही कर्मठ और जुझारू यहाँ के हमारे अध्यक्ष, जिनके कार्यकाल में लगातार हम इस क्षेत्र से जीतते आए हैं, आदरणीय सावराज जी, मोहन रेखवार जी, हमारे गुप्ता जी, आदरणीय हमारे चंदन विश्वकर्मा जी, आदरणीय भाई शिवकांत जी, महामंत्री बबलू खटीक जी, चंद्रभान रघुवंशी जी, नवीन जैन जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी, नवीन जैन जी, आदरणीय सभी जो हमारे वरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु यहाँ बैठे हैं, जिनके मन में आज एक संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को, देखिए बहुत अनुकूल परिस्थिति है, इस अनुकूल परिस्थिति में हम जीत तो रहे हैं, लेकिन उस जीत का आंकड़ा और अधिक कैसे बढ़े, इस हेतु हमें चिंता करनी है। और सबको इस प्रचार और प्रसार, जैसा हमारे रतन भैया ने बताया कि इतनी सारी योजनाएं हैं, जब हम गांव में निकलते हैं, उस दिन हम लोग सरगढ़ी गांव में थे, तो जिस घर में जा रहे थे, कहीं उज्ज्वला का योजना का लाभ मिला है उनको, कहीं लाडली बहना का योजना का लाभ मिला है, कहीं आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, इतनी ढेर सारी योजनाएं, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। इतनी योजनाओं के बाद भी यदि हम लीड नहीं लेते हैं और अधिक मतों से यदि नहीं जीतते, तो सोचने का विषय होगा। हम अपने अपने बूथ पर, बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसको लेके मान के चलना है कि मुझे तो मेरे बूथ पर ही देखना है। अब बूथ पे देखने के लिए आपके पास पूरी टीम है, वहाँ का बूथ का अध्यक्ष है, वहाँ का बीएलए है, वहाँ का महामंत्री है, 3 लोगों की टीम बनी है, उसको हमें सक्रिय करना है। यदि हमारे 31 बूथ हैं यहाँ पर मंडी बामोरा में, 6 हमारे शक्ति केंद्र हैं, यदि इन शक्ति केंद्रों के 6 प्रभारी, 6 से प्रभारी, 31 बूथों के अध्यक्ष, 31 बूथों के बीएलए, 31 बूथों के हमारे महामंत्री, तो संख्या कितनी होती है बताइए? 93 संख्या होती है। अब 93 में जो हमारा पदाधिकारी जो वर्तमान में है, उसको ही चिंता करनी पड़ेगी कि हम उस संख्या में है ही नहीं। जब हम खुद स्वयं उस बूथ पर जो काम हमें सौंपा गया है, उसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे, तो कैसे हम इस लीड को आगे ले जा पाएंगे? हमें अपने बूथ को देखना है कि
कि उस बूथ पर पिछले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, उस बूथ की स्थिति क्या थी, हम कौन सी ग्रेड में आ रहे हैं। आपको पता है कि जब हम कहते हैं 80% के अधिक हमें मतदान मिला तो हम A+ में हैं, 80 मिला है तो हम A में हैं। यदि हम 50 से 60 की उस रेंज में आते हैं तो हम B ग्रेड में हैं, हम 50 से नीचे आ रहे हैं तो C ग्रेड में हैं, हम यदि 30 से नीचे चले गए या हार गए तो D ग्रेड में हैं। तो हमें अब खुद आकलन करना है। यदि मैं मेरा बूथ नहीं जिता सकती तो मैं कोई नेता नहीं। सबसे पहले हमें अपना बूथ देखना है कि हमारे बूथ की स्थिति क्या है, हम पिछले चुनाव में क्या कारण रहा, यदि हम B ग्रेड में रहे या C ग्रेड में रहे, हम A ग्रेड में क्यों नहीं आ सकते, हम A+ में क्यों नहीं जा सकते। जब इस अनुकूल परिस्थिति में भी हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे संभव होगा कि लीड से ज़्यादा जो हम सोच रहे हैं कि एक बूथ पे 370 से ज़्यादा, 370 का आंकड़ा क्यों रखा है, क्योंकि कभी किसी ने भविष्य में नहीं सोचा था कि 370 हटेगी। हमारे उन तेजस्वी और ओजस्वी जिनकी बलि वहां चढ़ी है कश्मीर में, उसके बाद 370 हटाने का जो सपना भारत का था वो सपना साकार किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो 370 वोट से अधिक मतदान बढ़त के साथ उस बूथ पर मतदान हो। कभी किसी ने भविष्य में नहीं सोचा कि राम मंदिर बनेगा, ऐसा दिव्य और भव्य राम मंदिर, 500 वर्ष तक वो टेंट के नीचे भगवान राम बैठे रहे। तो राम मंदिर भी बना, महाकाल लोक देखो आप जाके, काशी विश्वनाथ का मंदिर देखो, सब जगह यदि कोई धर्म के प्रति आस्था के साथ, कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ इस भारत देश को विकसित भारत और विश्व गुरु भारत का दर्जा दिलाना चाहता है, तो क्यों ना हम भी उस धारा के साथ अपना कदम बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहते हैं कि तूफान आने से पहले तैरना सीख लो, लगना जाए पाँव में ठोकर संभलकर चलना सीख लो, या तो वक्त की रफ्तार को बदलना सीख लो या तेज रफ्तार के साथ दौड़ना सीख लो। तेज रफ्तार के साथ मोदी जी के साथ दौड़ना है, इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, इस भारत को विश्व के मानचित्र पर फिर विकसित राष्ट्र के रूप में दर्शाना है। तो आओ हम सब मिलकर इस आहुति में अपनी भी आहुति दें। और समय की मांग है, केवल हमें अपना समय दान करना है। अनुकूल परिस्थिति है, कोई भी राजा आ जाए उसका बाजा बज जाएगा। निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता इतना शक्तिशाली है, केवल और केवल जाके जागरूक करना है, घर घर पहुंचना है, हमारी योजनाओं के बारे में केवल उनको बताना है। क्योंकि अभी तक जो समझते हैं, गांव में जाओ तो अपन को बताना पड़ता है, क्यों तुम्हें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, वो तो सरकार दे रही है। अब उनको ये पता नहीं रहता है कि मोदी जी की सरकार आपको दे रही है। आयुष्मान में 5 लाख तक से लेके अब 10 लाख का हो गया कि 10 लाख तक के इलाज आपको फ्री होंगे। तो वो भी बताना पड़ता है कि आयुष्मान कार्ड बन गया क्या आपका, किसान सम्मान निधि आ रही तो कहाँ से आ रही, यदि लाडली बहना मिल रही तो कहाँ से मिल रही, सुकन्या समृद्धि मिल रही तो कहाँ से मिल रही। ये सारी चीजें हमें जाकर केवल बतानी है, हमें अपना समय दान करना है और फिर हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहभागी होंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। आज मंडी बामुरा की टीम बहुत सक्रिय है, जो भी काम, जो भी दायित्व सौंपा जाता है बहुत अच्छे से यहाँ काम होता है। हो सकता है हमारे मतभेद नहीं हो और मनभेद हो, अभी ऐसा भी देखने को आता है कहीं कहीं कि मनभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रत्याशी क्यों सफर करे उसके लिए, हमारी पार्टी क्यों सफर करे उसके लिए। आपस में अपना सामंजस्य, यदि हमारा मन नहीं मिल रहा लेकिन हमारे पार्टी को नुकसान नहीं हो, ऐसा प्रयास हमें करना होगा। सबको मिलकर इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभानी होगी। भैया बैठे मुकेश कटारे जी, अभी उस दिन हम कार्यक्रम में दीदी आई, भैया ने स्वागत करा, मतलब सारे लोग बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। बस जागरूक होना है कि हमें 7 मई का दिन बहुत विशेष दिन है, इसमें हमें सब अपने काम काज छोड़कर सबसे पहले तो 10 बजे तक हम अपने बूथ की वोटिंग करवाना, हमें तो अपने बूथ पर सक्रिय रहना है। आज लता दीदी से मेरी बात हुई, मैंने दीदी
कहा कि दीदी जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को साथ रखो। जो आपके साथ दूसरे विधानसभा के लोग चल रहे हैं उनसे कहो कि अपनी अपनी विधानसभा देखो भाई, उनके साथ चल के उनको दिखाने के लिए नहीं है कि हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। अपनी विधानसभा खुद की देखो, अपनी पोलिंग खुद की देखो कि हमारी पोलिंग की क्या स्थिति है। केवल कैंडिडेट को दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हमेशा हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बीना में है और मंडी बामोरा, लेकिन मंडी बामोरा का जिस तरह से हमारे 6 शक्ति केंद्र है, कोशिश हम कर रहे हैं कि एक एक शक्ति केंद्र पर पहले बैठक हो जाए। उस शक्ति केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में और पोलिंग बूथ पर भी हम उन लोगों तक पहुंच जाए, ऐसा हम आज कार्यक्रम बनाएंगे। हमारे अध्यक्ष जी से कि ये हमारी वोटर लिस्ट भी आ गई। हमारे 31 पोलिंग बूथ पर हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ पर है उनको पेज प्रमुख बनाया कि नहीं, हमारी पेज समिति बनी कि नहीं, क्योंकि जो पेज प्रमुख बन रहा है उसमें एक जो हमारे पास वोटर लिस्ट होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोगों के नाम रहते हैं एक तरफ। 30 लोगों के नाम रहते हैं। अब 30 लोगों पर एक व्यक्ति और उसके पास भी कितने दिन बचे हैं? 15 दिन का। बीच में कोई सभाएं भी आएंगी, बीच में हमें नामांकन भरवाने भी जाना है, बीच में कोई बीना में सभा है, कभी मंडी बामोरा में है, जैसे तो हम 5-7 दिन निकाल भी दें। अभी अष्टमी नवमी आ रही है तो बाहर भी निकाल दें, तो भी यदि हमारा एक जो पन्ना प्रमुख है उसके पास 30 लोगों में मतलब समझ लो 6 परिवार होंगे, कहीं 8 परिवार, कहीं 5 परिवार होंगे जो वोटर लिस्ट में नाम होगा। अब वो हमारा एक पन्ना प्रमुख क्या एक दिन में या 2 दिन में उन लोगों से संपर्क कर सकता है क्या? वो बार बार जब उनके पास जाएगा, अपनी बात रखेगा, उनकी बात सुनेगा, उनको क्या परेशानी है, तो निश्चित रूप से ये काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज जो यहाँ बैठे मंडी बामोरा गाँव के लोग बाकी जो लोकल के लोग यहाँ पर बैठे हुए, तो आज इस पे भी चिंतन करें भैया। अब एक शक्ति केंद्र की बैठक भी हो गई है, मान लें आज मंडी बामोरा शक्ति केंद्र की बैठक की, तो मंडी बामोरा में आने वाले ग्राम, मंडी बामोरा में आने वाली पोलिंग, उस पर थोड़ी चिंता हो जाए, उस पर थोड़ा पूरा मंडी बामोरा शहर भी है शक्ति केंद्र और उसमें कुछ यही तो कह रहे हैं।